नहीं, मैं चेक करके बता दूंगा। ये बड़ा विभाग बहुत बड़ा होता है, बहुत से काम होते हैं। आपने जो बात कही है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे पास विभाग है, मैं खुद भी देखने गया, 4 धाम यात्रा पे मैं गया, मैं था। तो सुना आपने, समझ भी गए होंगे कि हमारे मंत्री जी के क्या हाल हैं। विभाग की जिम्मेदारी तो मिली, लेकिन शायद निभाने में थोड़ी कमी रह गई। तभी शायद अपने ही विभाग की सही जानकारी और आंकड़े उनके पास नहीं हैं और वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिनके पास उत्तराखंड में पर्यटन, पंचायती, सिंचाई विभाग जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे निभाने में और कार्यों में हर बार मंत्री जी लगता है कहीं चूक जाते हैं। हाल ही में जब इनसे पत्रकारों ने पर्यटन से जुड़े कुछ सवाल पूछे तो मंत्री जी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मीडिया के इस सवालों में बुरी तरह से फंसते नजर आए। चाहे 4 धाम से जुड़ा सवाल हो या फिर मानसून में टूटी सड़कें और पुलों का सवाल हो, हर सवाल पर मंत्री सतपाल महाराज लीपापोती करते दिखे, क्योंकि ना तो इनके पास आंकड़े थे और ना ही कोई जानकारी। हैरानी की बात है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए मंत्री सतपाल महाराज बैठे थे, उसके लिए पहले से ही शेड्यूल तैयार किया गया था। यानी कि मंत्री सतपाल महाराज को खास तौर पर अपने विभाग के कामकाज की जानकारी देनी थी। लेकिन जब मीडिया ने उनके विभाग से ही जुड़ा सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री जी घिरते नजर आए। एक बार आप भी सुनिए। करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास आंकड़े नहीं है और आपदा प्रबंधन ये आंकड़े बता रहा है? तो सर कुछ तो आंकड़न आया। नहीं, आंकड़न ऐसा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग निरंतर आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, तो ये पूरे डे बाय डे आ जाएंगे। तो पूरे आपने जो पूछा है इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पूरे आंकड़े, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, वो आपके आगे प्रेषित कर दिए जाएंगे। मेरे पास विभाग है, मैं खुद भी देखने गया। 4 धाम यात्रा में आप नजर नहीं आए। 4 धाम यात्रा पे मैं गया, मैं था। चलिए, ऐसे में सतपाल महाराज की वायरल होती इस क्लिप को जब कांग्रेस ने देखा तो वो भी इसमें निशाना साधते दिखे। कांग्रेस ने कहा कि सतपाल महाराज का अपने विभाग की जानकारी न होना काफी शर्मनाक है। बहुत ही निराशाजनक, हदप्रभ करने वाला, हैरान करने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि मंत्री महोदय का नकारापन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बखूबी निकल कर आया। आप बताइए सतपाल महाराज कि आपके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, आपके पास सिंचाई विभाग है, आपके पास पर्यटन जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, आपके पास सांस्कृतिक विभाग है। ऐसे में आपने अपने कार्यकाल में अगर सही समय पर मॉनसून से पहले पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत अगर आपने सड़कों के गड्ढे पाट दिए होते, सड़कों की मरम्मत करा ली होती, तो शायद आज ये दुर्गति प्रदेश की ना हो रही होती जो आज हो रही है। आप ये तक तो बता नहीं पा रहे कि सारे विभागों में कितने का नुकसान हुआ। आप पत्रकार बंधुओं के सामने कोई आंकड़े नहीं रख पाए कि आखिर पर्यटन विभाग को कितना नुकसान हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग को कितना नुकसान हुआ, सिंचाई विभाग को कितना नुकसान इस अतिवृष्टि ओलावृष्टि से हुआ, और सिर्फ आप टोटलिटी में कह दें कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ आंकड़े तो आपको रखने पड़ेंगे कि किस दिशा में अच्छे काम किए। ऐसे में उत्तराखंड धन्य हो गया ऐसे मंत्री को पाकर, जिसका होमवर्क बिल्कुल जीरो रहता है और चेहरा चमकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। बता दें, ये कोई पहली दफा नहीं है जब उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज इस तरह से घिरते नजर आ रहे हों या फिर उनके कामों को लेकर कई तरह के आरोप उठ रहे हों, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार सवालों के घेरे में आ चुके हैं। ऐसे में हर बार तो सवालों से बचते वो जरूर नजर आते हैं, लेकिन काम के समय नदारद रहने पर विपक्ष पहले ही उन पर हमलावर हो जाता है। चाहे 4 धाम यात्रा के दौरान अव्यवस्था की तस्वीरें हो या फिर पुल के टूटने का मामला, मंत्री सतपाल महाराज गायब ही रहे। ऐसे में जब मीडिया के सामने आए तो सवालों में मंत्री जी उलझते ही नजर आए। मानसून सीजन में अभी तक लोक निर्माण विभाग को जहां 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, वहीं केवल पुलों के क्षतिग्रस्त होने से लगभग 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लेकिन मंत्री सतपाल महाराज के पास इसका कोई हिसाब किताब तक नहीं है। क्या लगता है आपको, मंत्री जी के अपने विभाग के प्रति ऐसी गंभीरता को लेकर क्या कहना है आपका? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।